जीके का 15 क्वेश्चन, जीएस का 15 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपको हर कंपटीशन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपने एग्जाम भी दिया, प्लस अब एनालिसिस चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है क्वेश्चन का, तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। मैं उसका उसको डिफाइन करते चलूंगा, ऐसा नहीं कि आपको रटाऊंगा, दिमाग में सेट कराते चलूंगा। तो सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान ले जाए। रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? ऑप्शन: उच्च आर्द्रता के कारण, उच्च तापमान के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण, तेज हवा के कारण। निम्न आर्द्रता के कारण मॉइस्चराइजेशन बोलते हैं ना, कम होता है, इस वजह से वहाँ बारिश कम होती है। ज़्यादा हो गया मॉइस्चराइजेशन, हवा में नमी या ठंडापन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है बारिश हो गया वहाँ, मतलब निम्न आर्द्रता, मॉइस्चराइजेशन बहुत कम, इसी वजह से वहाँ बारिश कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? सोने की जंजीर आगरा के किला शाहबुर्ज में, इसी को बोला जाता है न्याय की जंजीर, आगरा में। ठीक है, किसने की थी? जहांगीर ने की थी। ओके, RAW किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत का। और ISI पाकिस्तान का। तो आपको इससे पहले भी मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनका अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनिट बोले या विंग बोले। आप मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री में यूनिट होता है, सेना में विंग होता है, एयरफोर्स में विंग होता है। ठीक है, तो यूनिट का मतलब भी स्कंद होता है और विंग का मतलब भी स्कंद होता है। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा? रिसर्च एंड एनालिसिस, समझ गए ना? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद। ठीक है, ये कहाँ का है? गुप्तचर भारत का है। रॉ RAW एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले। ISI पाकिस्तान का और RAW भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ है? रोम में। ठीक, हैजा रोग फैलता है किससे? गंदे हवा से, गंदे पानी से, गंदे कपड़े पहनने से या गंदे सोच विचार रखने से? गंदे पानी से। हैजा समझते हैं ना? उल्टी, मतलब डिसेंट्री भी और मुंह से भी, पेट भी खराब, मुंह से भी उल्टी, समझ गए ना? इसको कौन सा रोग बोलते हैं? आपको पता है कि इससे पहले बहुत, लगभग 1980 से पहले, सुनो, ये जानलेवा बीमारी थी, ये जानलेवा बीमारी, इसका इलाज नहीं था। अपने इंडिया में जो बहुत सारे जो मतलब निम्न तबके के, गरीब तबके के आदमी थे, इसमें खत्म हो चुके थे। एक बार की बात है, जिस टाइम बाढ़ आई थी अपने इंडिया के अंदर, पूरे के पूरे, खास करके बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड, ये बहुत ज़्यादा बाढ़ यहाँ आई थी। उस टाइम में जो है ना, मतलब घर के घर, जानवर, पशु पक्षी, ये समझ लो पेड़ पौधा भी सब पे सब डूब गया था। उस टाइम में भयंकर हैजा बीमारी फैला था, क्योंकि जो मरा था वो भी लाशें तैर रही है, उसको उठाने वाला कोई नहीं, उसमें बदबू कर रहा था, पूरे कीड़ा मकोड़ा फैल गया था चारों तरफ। उस टाइम में जो ये हैजा जो चला था कोई बचा नहीं था, समझ गए ना? हैजा बीमारी किससे फैलता है? पानी से। पानी से। आप लोगों को पानी पीना भी जरूरी है और साफ पानी पीना जरूरी है। छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? बिहार। आपको बताओ, तो प्रॉपर मनाते हैं। आज ही था छठ सर। ओके, आज भी है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? इसे संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया था। ठीक है, ये पहले अपने इंडिया में नहीं था, लेकिन जब अपना संविधान जब कलेक्ट हो रहा था, लिखित रूप में जब तैयार हो रहा था, तो अपना संविधान जो पूरे संसार, मतलब पूरे वर्ल्ड का, मतलब मेन चीज से लिया गया हुआ है। जैसे कुछ चीज इंग्लैंड से लिया, कुछ अमेरिका से, कुछ अफ्रीका से, समझ गए ना? तो ये अपना भारत एक ऐसा देश है जहाँ लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित में सारा चीज। तो ये कहाँ से लेगा मूल अधिकार? यूएसए से। मूल अधिकार समझते हो ना? सभ्यता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पता है ना आप लोग पढ़े हैं? ओके, विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? एमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट चले हम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। ठीक है, परिवहन अपने धुरी परिक्रमण सूर्य के चारों ओर करता है, साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रह जो गति करके घूम रही है, पृथ्वी क्या एक प्रकार से ग्रह, ये सूर्य घूम रहा है या पृथ्वी? सूर्य स्थिर है, समझ गए ना?
तो यही पूछ रहा आपको, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। पहले ऐसा अनुमान या सूत्र लगाया जाता था कि चंद्रमा और सूर्य घूम रही है, ऐसा नहीं। अभी क्या है, पृथ्वी को केपलर ने साबित किया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी या अन्य ग्रह जो है घूम रही है। खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन विटामिन के सबसे ज्यादा किसमें है? पालक, केला, चुकंदर, मटर इत्यादि में। ठीक है, विटामिन के सबसे ज्यादा किसमें है? पालक में, केला। थक्का मतलब क्या समझे? जैसे हम लोग को देखे कहीं चुभ जाता है या कट जाता है, जिसके शरीर में विटामिन के की कमी है, वहाँ देखना उसका ब्लड रुकता ही नहीं है। जिसके शरीर में प्रचुर मात्रा में आता है, सुनो ना, तो ये मतलब थक्का नहीं जमता है। अगर थक्का नहीं जमेगा तो भी आपका लगातार बहता रहेगा ब्लड। ठीक है, आप इससे भी पता कर सकते हैं आप, या किसी का ऐसे बहता है उस समय जैसे दवा देता है, दवा के रखता है और फिर उनका अपने आप बंद हो जाता है। समझ गए ना? तो आपको क्या क्वेश्चन था? खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पालक, केला, मटर और चुकंदर। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान में संगमरमर खानी है। वहाँ जिधर देखो उधर छोटी मोटी उद्योग लगा हुआ है इसका राजस्थान में। संगमरमर सब जगह अपने सप्लाई हो रहा है, इंडिया में नाश हो रहा है राजस्थान से। नेपाल नगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेपाल नगर अखबारी कागज का एक प्रकार कारखाना। ठीक है, बेग का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आप लोग पढ़े होंगे 9th में भी। अच्छा, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से था? अच्छा, बेगम अख्तर क्या थी? कौन सी गायक थी? टुमड़ी, हैदराबाद, यूपी। पद्मश्री से इसको पदभूषित किया गया है। ठीक है, बेगम अख्तर को पद्मश्री राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में? गायन क्षेत्र। ठीक है, तो आपको याद रहनी चाहिए बेगम अख्तर को गायन क्षेत्र में पद्मश्री से विभूषित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ह्यूमन। और प्रथम शासक कौन था गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक ह्यूमन। ठीक है, यहाँ आपका जीके का 15 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब हम चल रहे हैं जीएस में। कपास में होने वाला रोग का नाम क्या है? अब ऑप्शन है अर्गट, रेड रॉट, ब्लैक आर्ट, मिलीबाग। ब्लैक आर्ट ये क्या होता है? जड़ को बनाने वाला रोग। ठीक है, जड़ को जला देता है। जड़ से ही खत्म, सूख गया तो आगे पौधा कैसे बढ़ेगा? तो इस रोग का क्या नाम है? ब्लैक हार्ट। कपास में होने वाला रोग ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट में उसका जड़ गल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी जीव अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? कुत्ता। कुत्ता जो है मतलब ध्वनि के रूप में, सुनाई कम, मतलब एक प्रकार से कान की आहट से वर्षण लेता है वो। अब देखिए वो कुत्ता या बगल से आप गुजर जाइए, कोई आहट की टक से बैठ जाता है और छलक मार देता है, हो जाता है। तो एक प्रकार से कान का इस्तेमाल किसके रूप में कर रहा है वो? आंखों के रूप में हो नहीं। ओके, नेक्स्ट, मरकरी का रासायनिक संकेत क्या है? Hg। मेरिनो किस पशु का नस्ल है? आपको कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मेरिनो किस पशु का नस्ल है? भेड़ का। नेक्स्ट, मानव हृदय पंजरा या पंजर में कितनी हड्डियां होती है? 206। फेफड़ा पंजरा नहीं है, इसमें कितने हड्डियां दोनों मिलाकर के? आगे मिला मिलाकर 206। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 5। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक। ठीक है, तांबा का घनत्व कितना होता है? 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। लाल हरा रंग का मिश्रण क्या कहलाता है? पीला। लाल हरा को मिला दे तो पीला, इसलिए आपको प्राथमिक रंग क्या बोला था कल? उसी से सारे रंग बना है, रेड, ब्लू, ग्रीन। यही 3 रंग है प्राथमिक, इससे बहुत सारे रंग भी बनाए जाते हैं। नहीं, पीला भी देखे आपने, लाल हरा से बनाकर क्या बन गया? पीला बन गया। सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2।
सिलिका का एक आपको उदाहरण बता दूं, आपको सिलिका चमकीला बालू, आप लोग देखेंगे सनशाइन बालू जो आता है गंगा से, उसमें जो चमकने वाला शीशा टाइप का जो है वही सिलिका है, वही सिलिका है। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? पिनकस ने, ठीक है। गर्भ निरोधक जब जनसंख्या नियंत्रण करना हो तो इस गोटी का इस्तेमाल किया गया। जब सोचा कि हमारी जनसंख्या देश की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जाए, ठीक है, तो बोला भाई फैमिली प्लानिंग खर्चा ज्यादा, ठीक, इससे बेहतर कुछ ऐसा ही। तो इस वैज्ञानिकों के लिए डॉक्टरों ने सभी वर्ल्ड के सभी डॉक्टर्स लगभग इस पर गठित हुए और इस पर शोध विचार किए, तो गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किया, ठीक है। तो गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने किया था? पिनकस ने। डॉक्टर कौन था? पिनकस। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। क्लोरोफॉर्म की खोज किस वैज्ञानिक की थी? जेम्स हेरिसन ने। क्लोरोफॉर्म क्या? क्लोरोफॉर्म पेड़ पौधे के हरी पत्ती में क्या पाया जाता है? ठीक है, ओके। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। केल्विन किसका भौतिक राशि है? ताप का। केल्विन ताप का। बोला था ना, ताप को टेंपरेचर कितने किस मात्रा से नापते हैं? सेल्सियस से, फारेनहाइट से, बताते हैं नहीं, ठीक है। सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन सब किसका है? टेंपरेचर का, ताप का ये मात्रक है। यहाँ आपका जीकेजीएस का 15 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। यहाँ तक पढ़ाए गए लेसन में किसी कैडेट्स का कोई शक या सवाल नहीं है, तो मेरा आप सबों के लिए क्वेश्चन है, सवाल सभी के लिए जवाब जिससे पूछा जाएगा वही मुझे जवाब देंगे। तो आप